हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर की जो किसी भी कंडक्टर या फिर वायर बोलिए उसका रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ पे, फिर बेटा एरिया कितना है उस वायर का, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल की वो किस मटेरियल से बनी हुई है। Precise measurement have shown that resistance of a uniform metallic conductor is directly proportional to its length। तो कहते हैं मेजरमेंट से हमें ये पता चला है कि जो कंडक्टर जो है उसका जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का मतलब बेटा अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। मतलब अगर वायर की लेंथ लंबी है, ज्यादा है, तो उस वायर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है। और इनवर्सली का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। मतलब अगर एरिया बड़ा है वायर का तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। अगर बेटा मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये बन जाएगा बेटा एल ऊपर आ जाएगा, ए नीचे था तो नीचे आ गया। अब जब मैं अभी कांस्टेंट ऑफ इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब तोड़ते हैं तो आपको दो चीजें लगानी है, एक तो इक्वल टू का साइन और दूसरा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो आपके सामने एक नया कांस्टेंट आ गया जिसको बोलते हैं रो, और इसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, और इसको रेजिस्टिविटी बोला जाता है ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर। इसके एसआई यूनिट जो होते हैं रेजिस्टिविटी के वो बेटा ओम होते हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस के होते हैं, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मेटल और एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज 10⁻⁸ ओम टू 10⁻�6 ओम। कहता है कि जो मेटल्स और एलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उनमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाता है। इंसुलेटर हो गए जैसे कि रबर और ग्लास। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है इंसुलेटर आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंसुलेटर, नीचे ऑप्शन दिए होंगे। तो बेटा याद रखना रबर और ग्लास ये दोनों इंसुलेटर है, इसका मतलब इनमें से करंट पास नहीं करता है क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बड़ी हाई है, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। इसको भी याद रखिएगा कि जो रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है ये दोनों टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में। फिर यहाँ पे एक टेबल दिया बेटा, ये कंडक्टर्स हैं, एलॉयज है, इंसुलेटर्स है, और इनकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे गिवन है। कहते हैं टेबल 11.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कांस्टीट्यूएंट मेटल्स। तो कहते हैं इस टेबल से ये पता चलता है कि जो एलॉय की रेजिस्टिविटी होती है वो मेटल से ज्यादा होती है, क्योंकि एलॉय जो होता है ये मिक्सचर होता है दो मेटल्स का या फिर एक मेटल एक नॉन मेटल का। तो जिन मेटल से मिलके वो बनता है एलॉय उसकी रेजिस्टिविटी जो होती है उन मेटल से हमेशा ज्यादा होती है। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। कहते हैं जो एलॉय होते हैं हमारे उनको आग नहीं लगती है आसानी से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से दे आर कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर। ठीक है, तो इसी कारण इसी रीजन से उनको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि उनको हीट से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उनको आग नहीं लगती है, वो जलते नहीं है, इसलिए उनको ऐसी डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे टेम्परेचर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होगी, टोस्टर हो गया। ठीक है, टंगस्टन जो है इज यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो टंगस्टन जो है आपकी इलेक्ट्रिक बल्ब में पतली सी एक वायर होती है जिसको जो किसकी बनती है बेटा, टंगस्टन की बनी जाती है और वहां पे इस्तेमाल की जाती है। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूजली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस। और कहते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो इसका इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में। जो आपके घर में वायरिंग होती है इलेक्ट्रिसिटी की वहां वो कॉपर और एल्यूमिनियम की होती है। तो आज की वीडियो बेटा यहाँ तक रखते हैं, फिर आपको ये रेजिस्टिविटी दे रखी है, बस एक बार देख लीजिएगा कि इंसुलेटर में कौन से होते हैं, एलॉय में कौन कौन आता है, और एलॉय जो है किस किस से मिलके बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से याद कर लेना कि ये मैग्नीन और नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन जो एलॉय हैं किन किन मेटल से या फिर नॉन मेटल से मिलके बने हैं। और इंसुलेटर में कौन कौन आता है, ग्लास, रबर, एबोनाइट, डायमंड और पेपर। इतना जरूर याद कर लेना, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। वो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं।
वीडियो अच्छी लगी हो खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।